आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, मतलब वहाँ इनका जो उनकी राज्य घटनाएं लिखी गई, तो उसमें पहले दो वर्ड्स थे। उसके वर्ड थे वो सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, मतलब संप्रदाय निरपेक्षता और समाजवाद। ये हमारी बांग्लादेश की राज्य घटना होगी, हम किसी धर्म वगैरह को हम नहीं मानते। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हमारी वो बंगाली अस्मिता थी, उसके उसकी उस बलों पे उन्होंने वो बांग्लादेश का वो युद्ध छेड़ा था, अलग उन्होंने मांगा था कि हमारी बंगाली अस्मिता है तो हमें हमारा अलग देश चाहिए। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उन्होंने ये दो शब्द वहाँ पे डाल दिए। लेकिन अब अगर आप देखेंगे जनरल जियाउर रहमान जब सत्ता पे आ गए तो उन्होंने क्या किया, वो सत्ता पे कैसे आ गए आपको वो भी पता होगा कि उसके पहले उनकी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई। उनकी जो केस है, उनकी जो पूरे परिवार के उन सबकी उनकी हत्या हो गई, उसका केस अभी तक वो चल रही है केस, अभी तक उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को फांसी भी वही है, डिपोर्टेशन में भेज दिया है, जन्मठे पे भेज दिया है, वो चालू है केस। और शेख हसीना है, आपको पता होगा कि वो उनकी लड़की है, वो बच गई क्योंकि वो आउट ऑफ बांग्लादेश थी इसके लिए। तो शेख मुजीबुर रहमान ने जो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म वर्ड है उसको रिप्लेस करके वहां पे डाल दिया सोशल जस्टिस एंड अनएक्सेप्शनल फेथ ऑन अल्लाह द अलमाइटी। मतलब बांग्लादेश का जो प्रवास है वो सोशलिज्म सेक्युलरिज्म से आकर यहाँ पे आ गया। सोशल जस्टिस उन्होंने लिखा है और उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है आप देखिए, अनएक्सेप्शनल फेथ ऑन अल्लाह द अलमाइटी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुरान में जो एक फ्रेज है उसमें से बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम मीन्स उसका मतलब है कि अल्लाह के नाम पे, बेनिफिशिएंट जो दयालु हमारा अल्लाह है उनके नाम पे, इन द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ द मर्सीफुल अल्लाह। वो उन्होंने उसके राज्य घटना के बिगिनिंग में उसको ऐड कर दिया। मतलब आप देखिए उनका प्रवास कैसे कैसे हो रहा है। ये इतने तक भी उनका वो खत्म नहीं हुआ, उनके जो अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ये जो जनरल जियाउर रहमान है सत्ता पे आ गए, पर तभी बांग्लादेश एक लोकशाही डेमोक्रेटिक नेशन था, वहाँ पे कुछ हुकुमशाही लश्करशाही ऐसे मिलिट्री रिजाइम वगैरह कुछ नहीं था। पर 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने वहाँ पे सत्ता पे आ गए, लश्करी हुकुमशाही वहाँ सबसे वहाँ पे शुरू हो गई। बाद में अभी कुछ साल पहले वहाँ पे फिर से वो डेमोक्रेटिक नेशन शुरू हो गया। शेख हसीना का जो अभी सरकार है वो डेमोक्रेटिक नेशन कहलाता है। पर वहाँ पे उन्होंने जब वहाँ पे सत्ता पे आ गए 1982 में, उन्होंने वहाँ पे उनके राज्य घटना में अगेन 8 अमेंडमेंट कर दिया और वहाँ पे उन्होंने उन्होंने क्या किया, इस्लाम को राज धर्म का दर्जा दे दिया, टू ग्रांट नेशनल स्टेटस ऑफ द इस्लाम। मतलब उनका प्रवास आप देखती, उनके जो प्रवास के जो स्टेप्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे उनके राज्य घटना में चेंजेस हो रहे हैं। शेख हसीना हम कहते हैं कि बहुत शेख मुजीबुर रहमान की लड़की है, वो भी लोकशाहीवादी है वगैरह, हाँ है, उसमें कुछ पता नहीं। पर उनको एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि ये जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था 8 अमेंडमेंट, उसको वो रिवर्ट कर दे, पर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी उसने गलवा दी। उसके बाद क्या हो गया कि एक किसी ने 28 साल पहले एक वहाँ पे कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी थी कि जो इस्लाम को अपने जो राज धर्म का जो दर्जा दे दिया है वो निकाल दो। 28 साल के बाद 2016 में अभी वो कोर्ट के सामने वो केस आ गई और 2 मिनट में उन्होंने उनको बोल दिया इट वॉज रिजेक्टेड, हम उसको वी कुड नॉट हैंडल इट। मतलब ये पूरी उनकी तरह अमेंडमेंट्स है बांग्लादेश के राज्य घटना में। उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी पर उन्होंने वो गलवा दी। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश, हम जाने जाते हैं कि भारत की वजह से उनको स्वतंत्रता मिली, बंगाली अस्मिता वगैरह वगैरह हम जानते हैं, पर उनका जो प्रवास है वो फ्रॉम बंगाली अस्मिता टू इस्लामिक नेशन ऐसे ही उनका हुआ है।